अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद ग्रेजुएट हल्के से टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी कामयाब। मुसलसल 3 माह तक राशन हासिल न करने पर राशन कार्ड मंसूख, वजीर जी कमलाकर का बयान। हैदराबादी खातून ने हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान पाक स्ट्रीट को तैराकी के जरिए उबूर किया। और कोरोना ने फिर बढ़ाई तशवीश, एक दिन में आए तकरीबन 41,000 नए मामला। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएट हल्के के लिए टीआरएस उम्मीदवार सुरभि वानी देवी ने कामयाबी हासिल कर ली है। इस हल्के में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया, लेकिन आखिर में वानी देवी ने कामयाबी हासिल की। 11,703 वोटों की अक्सरियत से वानी देवी ने बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव पर कामयाबी हासिल की है। टीआरएस ने ये नशिस्त बीजेपी से ही छीन ली। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 364 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हुई है। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,02,724 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,666 है। जीएचएमसी के हदूद में 75 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 11, कोत्तागुड़म में 4, जगतियाल में 28, जनगांव में 4, भोपालपल्ली में 2, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 7, करीमनगर में 12, खम्मम में 7, आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 14, महबूबाबाद में 2, मंचिरियाल में 8, मेदक में 5, मलकाजगिरी में 32, मुलगू में 0, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडे में 7, नारायणपेट में 0, निर्मल में 10, निजामाबाद में 14, पेद्दापल्ली में 4, सिरिसिल्ला में 9, रंगारेड्डी में 31, संगारेड्डी में 16, सिद्दीपेट में 7, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 7, वनपर्ती में 3, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 12, भुवनगिर में 10 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा है कि मुसलसल 3 माह तक राशन हासिल न करने पर राशन कार्ड मंसूख कर दिया जाएगा। रियासती असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान मुख्तलिफ अरकान की तरफ से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए वजीर कमलाकर ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई का अमल कोरोना वायरस की वबा की वजह से रोक दिया गया है। नए राशन कार्ड के लिए 9 लाख से ज़ायद दरख्वास्त मौसूल हुई हैं, जिनमें 3 लाख से ज़ायद अफराद को फूड सिक्योरिटी कार्ड दिए गए हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में आज शाम आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि कौंसिल के इंतखाबात में हैदराबाद ग्रेजुएट हल्के से टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी की कामयाबी के ऐलान के बाद तेलंगाना भवन में जश्न मनाया गया। पार्टी कारकुनों ने जबरदस्त आतिशबाजी की। इस दौरान एक पटाखा तेलंगाना भवन की इमारत के पोर्टिको पर फट गया, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग फैलने लगी। ताहम वहां मौजूद कारकुनों ने फौरी पानी की मदद से आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को असम के तिनसुकिया में इंतखाबी जलसे को खिताब करते हुए कांग्रेस पर ज़बरदस्त तनकीद की है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि कांग्रेस आसाम की तहजीब को भूल चुकी है। कांग्रेस असम का मजाक बनाती है और टूल किट में असमिया, चाय और योगा को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आसाम में एनडीए के तय पुरएतमाद है, रियासत में डबल इंजन की हुकूमत बनेगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आसाम के गुवाहाटी में कांग्रेस दफ्तर में आसाम असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। उससे पहले राहुल गांधी आसाम के जोरहाट में कहा कि यूपीए की हुकूमत में गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी, अब एनडीए की हुकूमत में उसकी कीमत 900 रुपये है। उससे किसको फ़ायदा हो रहा है? गरीबों का नहीं, सिर्फ मुल्क के 2-3 सनतकारों का फ़ायदा हो रहा है। उनका टैक्स, लोन सब माफ़ किया जा रहा है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर ज़बरदस्त हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो आसाम की तहजीब व सकाफत, ज़बान, तारीख़ और भाईचारे पर हमला कर रही है। साथ ही उन्होंने असम्बली इंतखाबात के बाद रियासत में उनकी पार्टी के इख्तिदार में आने पर नफरत को ख़त्म करने और अमन व अमान लाने का वादा किया। राहुल गांधी ने जोरहाट ज़िले के मिरियानी में एक इंतखाबी जलसे को खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के सिर्फ 2-3 सबसे अमीर सनतकारों के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना के तेज़ी से बढ़ते एदाद-ओ-शुमार ने एक मरतबा फिर तशवीश में इजाफा कर दिया है। हिंदुस्तान में कोरोना का ग्राफ एक मरतबा फिर नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासिर नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र में जुमा को कोरोना वायरस के 25,681 नए मामला दर्ज किए गए। वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के नए मामला सामने आने के बाद मुल्क में कुल मुतासरीन की तादाद 1,15,55,288 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 40,957 नए मामला सामने आए हैं, जबकि 188 अफराद की मौत हुई है।
वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में हवाई जहाज़ के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की तादाद में बड़े पैमाने पर कमी आई है। ये कमी मुख्तलिफ रियासतों में बंदिशों और RT-PCR जांच को लाजमी करार दिए जाने की वजह से आई है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से वजारत ने काबिल इजाज़त परवाज़ों की 80% हद बरकरार रखने का फैसला किया है। एक ट्वीट ने पुरी में कहा कि हवाई जहाज़ के ईंधन की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है, लिहाजा वजारत ने किराए के निचले बैंड में 5% के इजाफे का फैसला किया है, जबकि उसने ऊपर के बैंड में कोई तब्दीली नहीं की है। उन्होंने कहा कि रोज़ाना मुसाफिरों की तादाद जब एक महीने में 3 मौक़ों पर 3.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो वजारत 100% काम काज शुरू कर सकती है। हैदराबादी तैराक जी श्यामला पहली तेलुगु खातून बन गई हैं जिसने हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान पाक स्ट्रीट को तैराकी के जरिए अबूर किया है। उसने इस स्ट्रीट को 13 घंटे और 43 मिनट में अबूर किया। वो जुमा की सुबह 4:15 पर श्रीलंका के साहिल से रवाना हुई और शाम 5:58 पर रामेश्वरम के धनुषकोटा पहुंची। हैदराबाद की रहने वाली श्यामला की तरबियत आयुष यादव ने की थी। इब्तिदा में सीनियर IPS ओहदेदार राजू त्रिवेदी ने उनकी रहनुमाई की थी। साल 2012 में राजू त्रिवेदी ने 12 घंटे 30 मिनट में पाक स्ट्रीट को तैराकी के जरिए अबूर किया था। श्यामला दुनिया की दूसरी खातून है जिसने पाक स्ट्रीट को तैराकी के जरिए अबूर किया, जबकि वो दुनिया की 13वीं तैराक बन गई हैं जिसने इस कारनामे की तकमील की। श्यामला का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी जिले के सामरलकोटा से है, लेकिन वो कई बरसों कबल हैदराबाद मुंतकिल हो गई थी। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और फोटो शेयर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम जुमा की शब डाउन हो गया, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गया है। तकरीबन 40 मिनट तक व्हाट्सएप डाउन रहने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फेसबुक के मालिकाना हक वाले सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में लोगों को परेशानी हुई। रात के तकरीबन 11 बजे कई सारिफ ने परेशानी की शिकायत की है। सारिफिन ने बताया कि मैसेज भेजने और रिसीव करने में परेशानी आ रही थी। सऊदी अरब ने अपने मुल्क के मर्दों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की खवातीन से शादी करने पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी मीडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से ये इत्तला दी है। महकमे पुलिस के डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ अल कुरैशी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर मुल्कियों से शादी करने की ख्वाहिश रखने वाले सऊदी मर्दों को अब सख्त क़वानीन का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सऊदी मर्दों को गैर मुल्कियों से शादी करने से रोका जा सके। उसके साथ ही गैर मुल्कियों के साथ शादी की इजाज़त देने से पहले इजाफी क़वानीन बनाए गए हैं। कुरैशी ने कहा कि गैर मुल्की ख़वातीन से शादी करने की ख्वाहिश रखने वालों को पहले हुकूमत से मंजूरी लेनी होगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। कोरोना जांच पॉजिटिव आई है। ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के माविन खुसूसी बराए उमूर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि इमरान खान ने कोरोना टेस्ट कराया था और उनका टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने खुद को घर में अलग थलग कर लिया है। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने 2 रोज़ कबल ही कोरोना से बचाव की वैक्सीन ली थी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद ग्रेजुएट हल्के से TRS उम्मीदवार वानी देवी कामयाब। मुसलसल 3 माह तक राशन हासिल न करने पर राशन कार्ड मनसूख, वजीर जी कमलाकर का बयान। हैदराबादी खातून ने हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान पाक स्ट्रीट को तैराकी के जरिए अबूर किया। और कोरोना ने फिर बढ़ाई तशवीश, एक दिन में आए तकरीबन 41,000 नए मामलात। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।